इसी बीच एक बड़ी खबर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोबाइल बैन पर अखिलेश यादव के सवाल। मोबाइल बैन को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। पूछा है सिर्फ यूपी में मोबाइल बैन आखिर क्यों? कोरोना मरीज मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, इसी को लेकर के आप अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल ले जाने पर बैन लगाया गया है। तो मोबाइल ले जाने पर बैन है, मोबाइल से संक्रमण बढ़ने का खतरा है, तो आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अखिलेश ने इसी पर सवाल उठा दिए हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कोरोना मरीज मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी पर इस मोबाइल बैन पर अखिलेश यादव के सवाल हैं कि सिर्फ यूपी में मोबाइल बैन क्यों कर रहे हो? कोरोना मरीज मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, उनके मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ये पूरी खबर दरअसल क्या है, विस्तार से जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश के सबसे बड़े सूबे में अगर योगी सरकार ने कोरोना को काबू किया है तो इसके पीछे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। सीएम योगी कोरोना काल में लगातार सक्रिय रहकर बड़े फैसले लेते रहे और कोरोना के हर हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रखी। अब कोरोना और बेकाबू ना हो, इसके लिए सरकार ने और सख्ती बरतने का फैसला लिया है। आइसोलेशन वार्ड्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और ये कदम इस लिहाज से उठाया गया है क्योंकि अधिकारियों का दावा है कि मोबाइल से भी संक्रमण फैल रहा है। हालांकि ये नियम सिर्फ L2, L3 अस्पताल में ही लागू होगा। वैसे रिसर्च और एक्सपर्ट के दावों से ये साफ हो चुका है कि मोबाइल भी संक्रमण फैलाने में अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए सरकार ने सख्ती दिखाई है। कोरोना को देखते हुए यूपी की सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे कोरोना काबू में हो सके। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आश्रम में घुसकर साधु और उनके सेवादार की हत्या। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। 1 महीने के अंतराल में दूसरी बार साधुओं की हत्या। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। कहा प्रवासी मजदूरों के दयनीय हालात के लिए दोनों पार्टी जिम्मेदार। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार। 24 घंटे में 6767 नए केसेस, 147 की मौत, 54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 508 नए मरीजों की कुल संख्या 13,400 के पार। अब तक 261 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 87 पुलिस वाले संक्रमित हुए। अब तक 1758 पुलिस वाले कोरोना के शिकार, 18 ने गंवा दी अपनी जान। बिहार में 5 दिनों में कोरोना के 911 नए मरीज। 24 घंटे में 228 नए मरीज। अब तक 1,409 प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित।